अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाउ आर यू ऑल? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। जी, अल्लाह का शुक्र है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? नवीन, जैनब, सुमेरा। जी सही जा रही है। जी मैं सही जा रही है, शुक्र। अच्छा, लास्ट टाइम हमने रिवीजन किया था थोड़ा सा, जो हमारी प्रैक्टिस क्लास हुई थी। और अनफॉर्चुनेटली जब नवीन कर रही थी तो जैनब नहीं थी हमारे साथ, और जब जैनब कर रही थी और सुमेरा कर रही थी तो नवीन नहीं थी हमारे हमारे साथ। तो हम मुझे ये बताएं कि सुमेरा, आप एक्सप्लेन करेंगी फ्लेक्सिबिलिटी को? फ्लेक्सिबिलिटी के तीनों पार्ट्स। आप मुझे ये बताएं कि फ्लेक्सिबिलिटी की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं और उनके रूल्स क्या हैं बनने में। एक जी एक तीन कैटेगरीज हैं। लेते हैं। जी बोलो। जी जी। तीन कैटेगरीज हैं इसकी, फुली फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल। और फुली फ्लेक्सिबल जो है उसमें ऊ ई आ में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अरब नेम्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। और इसमें थ्री लेटर वर्ड्स होते हैं जिनमें जो नेम्स जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन इसका जो मिडिल जो वर्ड होता है ना वो साकिन होता है। और इसमें हैवी भी हो सकता है और लाइट भी हो सकता है। और इसके बाद है पार्टली फ्लेक्सिबल, जिसमें नॉन अरब नेम्स होते हैं, और इसमें जर नहीं होता। ऊ और आ वाले जो वर्ड्स हैं वो इसमें आते हैं। प्लेस नेम्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे मक्का था। और क्या कहते हैं, इसमें कोई कसरा और तनवीन इसमें नहीं होती। और इसके बाद है नॉन फ्लेक्सिबल। उसमें इसका जो है, इसमें ज्यादातर हाजा हाजी उलाई का जो पॉइंटर जो वर्ड्स होते हैं ना वो होते हैं। और इसमें रिजिडिटी होती है, जैसे कि जैसे वर्ड्स जिस तरह से हैं, मूसा है, ईसा है। और इसमें अलिफ मकसूरा इसके अंदर आता है। एक ही फॉर्म इसमें होती है, नॉन फ्लेक्सिबल। ठीक है। हमने हमारे पास अगर ये आया हुआ है और हम ये कहते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, तो हम क्या कहेंगे? किसका? अगर हमारे पास कुरान मूसा। में ये वर्ड आया हुआ है, तो हम इससे आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मूसा या ईसा अगर कुरान में आया हुआ होगा, तो आप इसका स्टेटस क्या बताएंगी? आप इसके अगले या पिछले वर्ड को देखेंगी और उसके बाद इस चीज का फैसला करेंगी कि ये रफा है, नसब है या जर है। ठीक है? ठीक है। और रफा में भी मूसा मूसा ही रहेगा, नसब में भी मूसा मूसा ही रहेगा, और जर में भी मूसा मूसा ही रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, नंबर में कुछ गड़बड़ थी, हमें इश्यूज आ रहे थे। नंबर में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, एक सेकेंड, ओके? जी, नंबर में मुझे कौन बताएगा? नवीन, आप बताएंगी? नवीन है हमारे साथ? जी नवीन। अच्छा ठीक है, जैनब आप हैं? जी जी। हम अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट आर साउंड प्लूरल्स? साउंड प्लूरल्स कहते अ, हैं जमा सालिम। जी। ठीक है? जमा सालिम हमने कैसे देखने होते हैं? एंडिंग साउंड से देखते हैं, जमा हाँ, सालिम। या कॉम्बो या साउंड। जी ठीक है? जी, एंडिंग साउंड है। जी। और जमा सालिम का क्या मतलब होता है? ये जमा सालिम क्यों कहते हैं किसी भी लफ्ज को? क्योंकि वो वर्ड ब्रेक किए बगैर जो है वो उसकी जमा बन जाती है।
यानी मुनाफिक वर्ड है तो वो मुनाफिक ही रहेगा, आगे हम ओन या ई इस तरह लगा देंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, देखिए ये पूरा साबित, यानी पूरा कंप्लीट एक वर्ड है। इसको हमने बीच में से कहीं से ब्रेक नहीं किया, बल्कि इसके आगे हमने वर्ड्स ऐड कर देने हैं। यानी अगर हम पेयर बनाते हैं तो आनी बन जाएगा, और अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो ऊना बन जाएगा। इसी तरह साजिदूना, जी आबिदूना। ठीक है, गॉट जी जी। इट। और अगर फेमिनिन चार्ट की बात की जाए, ठीक है, तो फेमिनिन चार्ट में क्या होता है? अगर मैं कहूँ मुस्लिम का फेमिनिन हम प्लूरल बनाएंगे तो हम ये वाला कॉम्बो यूज करेंगे। यानी ये भी जमा सालिम होगा, मुस्लिमा, कौन जाते हैं? जी मुस्लिमातुन, साजिदातुन, आबिदातुन। ये हमारे पास जमा सालिम है। क्यों है? क्योंकि ये बीच में से हमने ब्रेक नहीं किया है। ये साबित वर्ड होता है और इसके आगे से हम 1 या 2 लेटर्स ऐड कर देते हैं, तो इसको दैट्स वाई इट इज कॉल्ड साउंड प्लूरल या जमा सालिम। अब हम ब्रोकन पे आ जाते हैं। ब्रोकन प्लूरल में हमें बड़ी कंफ्यूजन है। इसका क्लैरिटी से पता होना बहुत जरूरी है। कौन शुरू करेगा? जी सुमेरा, जैनब, नवीन। इसमें ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। और ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल जिसको हम आकिल भी कहते हैं, फरिश्ते, जिन और इंसान वगैरह, वो इसमें आ जाते हैं। और नॉन ह्यूमन जिसमें गैर आकिल या जो बाकी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। और इसमें ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल में हम लोग उसको 1F या 3 आर लिखते हैं। 3 मीन्स प्लूरल और आर मीन मेल भी हो सकता, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हो सकते हैं। और ठीक है। जो नॉन ह्यूमन है वो 1F से प्रेजेंट करेंगे, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कलमुन, अकलामुन, कतबुन, किताबुन, जी, दरसुन, दरूसुन, तो इस तरह। ये ब्रोकन प्लूरल क्यों है? क्योंकि ये कलम है। लेकिन यहाँ पे, जी सॉरी, यहाँ पे अक अलिफ पहले आ गया, फिर कलम के कलम में लाम के बाद मीम आता है। यहाँ पे लाम के बाद क्या आ गया? अलिफ। यानी ये पूरा ब्रेक हो रहा है जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो इसलिए इसको कहते हैं ब्रोकन प्लूरल। अब ब्रोकन प्लूरल में 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, ह्यूमन और नॉन, सॉरी, नॉन ह्यूमन। ठीक है, ये हमारे पास ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है? नॉन ह्यूमन है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि कंडीशंस क्या होती हैं, ह्यूमन में क्या करना होता है, जैसे अभी सुमेरा ने भी एक्सप्लेन किया। जी ह्यूमन के अंदर जैनब। या तो जी देखें, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के अंदर या तो हम रियलिटी देखेंगे कि रियलिटी में मेल या फीमेल क्या है। और इसके अलावा अगर मिक्स हो तो हम 3M भी ले सकते हैं उनको। यानी अगर मेल और फीमेल मिक्स हैं तो फिर हम मेल जेंडर को लेते हैं उसके लिए। अच्छा, या फिर सिंपल रसूलुन क्या फीमेल है? लेते हैं, जैसे हमने रुसुलन, जी रुसुलन जो है वो उसको 1F भी ले सकते हैं। ठीक है। यानी हम उसके साथ तिल का लगा सकते हैं, इसमें इशारा जो भी लगाना चाहे ना, और 3 रियलिटी का क्या तो मतलब है? गलत नहीं यानी होगा। हमने कॉन्टेक्स्ट देखना है कि इसमें उलाई का आएगा या तिल का आएगा। अगर उलाई का आएगा तो क्या होगा? ये मेल, मैस्कुलिन। क्योंकि हमने 3 रियलिटी देखनी है। 3 रियलिटी का मतलब वहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या यूज हो रहा है, जहां भी ये जो हमारे पास ब्रोकन नॉन ह्यूमन, सॉरी, ब्रोकन ह्यूमन प्लूरल आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जब हम नॉन पे जाते हैं ना, नॉन ह्यूमन में ऑलवेज वी वुड हैव 1F। ठीक है, जी इसमें कोई और कंडीशन नहीं है हमारे पास। गॉट इट? ठीक है। फ्रेगमेंट सबके जो है वो क्लियर हैं। ऑल 4 फ्रेगमेंट्स विच वी हैव डन लास्ट टाइम, हमने इसमें इशारा किया था और मुशारे है। आगे बढ़े या वो उनको भी रिवाइज कर लें? आई थिंक हम सूरह हूद पे थे। सूरह हूद एक दफा देख लेते हैं। एक सेकेंड।
सूर्य यूनिस आ गई है। तो सूर्य हूद का नंबर क्या है हमारे पास? 11। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ हमने सूर्य हूद की आई थिंक फर्स्ट आया कर ली थी। सेकंड आया देख लेते हैं हम। अच्छा, इसमें हमारे पास कोई फ्रेगमेंट है? किसी को नजर आ रहा है? ये रब्बा कम हो सकता है। जी। रब्बा कम। ठीक है। रब्बकुम। ربكم ربكم कौन सा फ्रेगमेंट है? जी सुमेरा। ربكم कौन सा फ्रेगमेंट है जैनब सुमेरा? मदाफ मदाफिल है। जी, मुदाफ मुदाफिल है। लेकिन हमारे पास आखिर में मुदाफ मुदाफिल है, जो मुदाफिल है हमारे पास जर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो जर नहीं है। फिर हम इसको मुदाफ मुदाफिल है क्यों कहेंगे? स्पेशल मुदाफ जो होते हैं इसमें हमारे पास इसमें इशारा आता है। क्या कह रही है? इसमें इसमें इशारा का मैं क्या कह रही काम थी, मुदाफ मुदाफिल है में? नहीं इसमें इशारा से मेरा कहने का मतलब है कि पोजेशन अगर देखी जाए ना, इसमें रब्बा कुम है तो लॉर्ड ऑफ योर्स इसका बनेगा। हाँ, यू ऑल। मीनिंग अगर देखें हम, ऑफ यू ऑल, यस यस। सॉरी, इसमें इशारा मेरे मुंह से निकल गया था। कहने का मतलब है कि पोजेशन। जी, इसमें पोजेशन मुदाफ मुदाफिल में पोजेशन तो है। अब हमने ये देखना है कि अगर मुदाफिल है कि लास्ट में जेर होना चाहिए, जर से खत्म होना चाहिए। मगर यहाँ पे कुम आ रहा है। तो कुम हमारे पास अटैच प्रोनाउन है। और हमारे पास क्या कंडीशन है मुदाफ मुदाफिल है की कि अगर हमारे पास मुदाफिल है अटैच प्रोनाउन है, तो वो हुआ भी वो हा भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, का भी हो सकता है, कुम भी हो सकता है, कुमा भी हो सकता है। राइट? समझ आ गई बात? जी बिल्कुल। ठीक है, ये क्लैरिटी है ना आप ले, लोगों को? लेकिन ये तो यू मेल में आ रहा है ना, कुम अटैच प्रोनाउन के। किसी में भी आ रहा हो। हमारे जितने भी डिपेंडेंट अटैच प्रोनाउंस है ना, जो अटैच होते हैं अल्फाज के साथ, मुदाफ मुदाफ़े अलैह के लिए पहली कंडीशन ये है, ये जानने के लिए कि ये मुदाफ मुदाफ़े अलैह है या नहीं है, इधर इट इज मुदाफ मुदाफ़े अलैह और नॉट। सो फर्स्टली वी नीड टू फिगर आउट दैट इन दिस वर्ड पोजेशन इज शोइंग और नॉट। कैन यू सी द पोजेशन इन दिस वर्ड रब्बाकुम? जी जी सुमेरा। जी जी, वो तो नजर आ रही है रबी। आ रही है ना? देखें, रब्बा जी जी कुम। कुम हमारे पास क्या है? यू ऑल। ठीक है, तो रब्बाकुम का मतलब द लॉर्ड ऑफ यू ऑल, तुम सबका रब। ठीक है, ये हमने देख लिया कि इस वर्ड में पोजेशन है। अब हम ये देखेंगे कि अगर मुदाफिल है हैव द कंडीशन दैट इट हैज टू बी जर, बट इट इज नॉट जर, बट इट इज अटैच प्रोनाउन। हमने पढ़ा था कि ऑल अटैच प्रोनाउंस वुड बी व्हाट? मुदाफिल है। अगर उस जुमले के अंदर, उस वर्ड के अंदर पोजेशन मौजूद है तो ये मुदाफिल है होगा। ठीक है, गॉट इट? इसके बाद हम आगे आ जाते हैं।
ये देखें, ये क्या है? किसी को याद है ये? स्पेशल मुदाफ नहीं। जी, तो हमारे पास ये पूरा क्या हो गया? फ्रेगमेंट ऑफ मुदाफ मुदाफे अलैह अगेन। ठीक है। ये कैसे होगा? ये जी हमारे पास स्पेशल मुदाफ है। हमने स्पेशल मुदाफ ठीक लिस्ट में है। देखे थे ना। जी जी जी। तो जी मुदाफ है और फदलिन मुदाफे अलैह है। ये हमारे पास मुदाफे अलैह हो गया। उसके बाद आगे क्या है? फजलहू, उसका फजल। ये भी मुदाफ मुदाफे अलैह है। दिस इज मुदाफे अलैह और फजला इज मुदाफ। देखें, अभी हमने खड़े खड़े कितने सारे मुदाफ मुदाफे अलैह के फ्रेगमेंट देख लिए। Like this, when we sit to recite Quran, so we can easily figure out. So if you would have the hard copy of Quran, so you can do the use the highlighter, so you can easily know when you sit for the recitation, you can easily know that this is the fragment. आगे हम आ जाते हैं। एक मिनट। अरे ये स्पेशल मजाफ मदाफ में तो नहीं आ रहा, मेरे पास नहीं लिखा हुआ है ये। और लफ्ज हैं आप ये लोगों ने लिस्ट भी। पढ़ी थी ना उसमें, बुक के अंदर। जैनब, डू यू जी जी, रिमेम्बर? मैंने लिखी भी अस्माउल तो है, खमसा। जी अमसा अल अस्माउल खमसा टाइप ऑफ मुदाफ मुदाफ पेज 35 पे देखिएगा बुक में। लेट्स चेक इट आउट। इस बुक के अंदर है? जी इस वर्कबुक के अंदर है या बड़ी वाली बुक के अंदर है? नहीं इसी में है। देर आर टू बुक्स। ये वर्क बुक है, नहीं नहीं, फिर वो मेन बुक में होगा आई थिंक, जो आपकी मेन बुक है ना पेज 35। लेट्स सी। ये सुमेरा, ये देखिए स्मॉल खमसा। याद आया? ये यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये देखें जी। रफा अगर होगा हमारे पास तो जू आएगा, नसब होगा तो जा आएगा, और जर होगा तो जी आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास ये क्या है बताएं? यहाँ पे हमारे पास जी इसलिए आ रहा है, जा या जू इसलिए नहीं आ रहा, बिकॉज इट इज जर। फजलिन इज मेकिंग मुदाफ जर। समझ आ गई? अगर मेरे पास जी कोई को अकेले और नहीं कह ऐसा सकते। वर्ड हो जो जा या जू जिसमें आना चाहिए, नसब या रफा हो, तो फिर वो जा या जू आएगा। मगर ये हमने लिस्ट ऑफ स्पेशल मुदाफ, वी हैव टू रिमेम्बर, वी हैव टू लर्न। अगर हमें याद नहीं होगी तो डेफिनेटली हमें याद नहीं आएगा कि ये क्यों आ रहा है। अब देखिए, देर आर मल्टीपल वर्ड्स। अबू। नहीं, अब जी अकेला नहीं कह सकते। जी को जी, जी अकेला मदाफ ये मदाफ देखिए इलैह नहीं कह जी सकते। है ही पोजेसर ना। ये पोजेशन शो कर रहा है। अच्छा। जब ये पोजेशन शो ठीक। कर रहा है तो क्या होगा? ये मुदाफ मुदाफ इलैह में आ जाएगा। ठीक है, ये जी जी। दीज ऑल आर स्पेशल मुदाफ। जैसे ये माउथ को हम फम कहते हैं। ठीक है, फम। हम्म। अब फू फा फी, अगर आप ये देखेंगी फी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा फी है। बट व्हेन वी सी द ट्रांसलेशन, सो वी कैन इजीली नो दैट दिस इज द स्पेशल मुदाफ। अंडरस्टूड? जी। अच्छा, ये कौन सा? ये इसमें और कोई फ्रेगमेंट है? फिगर आउट करें आयत के आगे। ये इसमें कौन सा मुदाफ मुदाफ फ्रेगमेंट? नहीं, ज्यादा अलैकुम है ये ऊपर। कौन सा अजाब फ्रेगमेंट? यौमन का भी ये मौसूफ सिफा, जी। मौसूफ सिफा है ये। ओके, मैं मौसूफ क्या है और सिफा क्या है? अजाब मौसूफ, और बड़ा दिन जो है वो यौमिन कबीर पूरा जो है वो उसका सिफा होना चाहिए। देखें, हमारे पास ये अलग फ्रेगमेंट है, अजाब यौमिन, यानी दिन का अजाब या बड़े दिन का अजाब। पोजेशन शो हो रहा है इसमें। ये पोजेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये अजाब अजाबा यौम। यौमिन क्या है? मुदाफ मुदाफिल है। और अजाबा यौमिन कबीरन, यानी
ये चेन उसमें आ रहा है। अ, क्या कहते हैं, चेन फ्रेगमेंट्स हैं। जैसे चेन अजाबा, मुदाफ। अजाबा यौमिन, दिन का अजाब। ठीक है, बड़े दिन का अजाब भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मौसूफ सिफा कैसे है? अजाब, अजाबा क्या है? दिन है। और उसका उसकी सिफा क्या है? बड़ा दिन। ये सिफा हो गई। समझ आया? दीज आर टू फ्रेगमेंट्स। अजाबा यौमिन है दिन का अजाब, ये है मुदाफ मुदाफिल है। और अजाबा यौमिन कबीर, ये है मौसूफ सिफा। अब ये बताएं, ये कौन सा फ्रेगमेंट है? कनेक्टर, अतफ मातूफ। क्या चीज? कनेक्टर उसमें आता है, कनेक्टिंग है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली कनेक्टर है। ठीक है, वाव इज कनेक्टिंग द वर्ड एंड टेकिंग रफा अहेड, सो दिस इज अतफ, मातूफ अतफ। अब अगर आप अपने घर में इस तरह वर्किंग करेंगी तो क्या आपको समझ नहीं आएंगी चीजें? यू कैन इजीली रिमेम्बर, बट प्रैक्टिस, यू रियली नीड द प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस अगर हम ओरली चीजों को करेंगे ना, वी कांट फिगर आउट। हमें ओरली नहीं, हमें प्रैक्टिस रेगुलरली और रिटन वे में करनी पड़ेगी। देन वी कैन इजीली नो एंड रिमेम्बर कि अच्छा हमने ये चीजें की हैं, ये इस तरह से आएंगी, इनको इस तरह से देखना है। थोड़ा सा और वर्ड्स देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ओके, यहाँ कोई फ्रेगमेंट नजर आ रहा है? यस। कौन सी में कह रही हैं आप? फाइव फाइव में? ऊपर वाली आयत जो है ना, इसमें कोई फ्रेगमेंट नजर आ रहा है? इसमें मुदाफ है, सुदूरहुम है और इन्नहुम। دورهم परफेक्ट, सुदूरा हम। सुदूरा मुदाफ और हम मुदाफिल है। ठीक है, उसके बाद ये भी मुदाफ मुदाफिल है। देयर जी क्लोथ्स, राइट? जी। तो इस तरह से आप लोगों ने ना चीजें गैदर करनी है और देखना है। सुमेरा, वो आपका काम मैंने थोड़ा सा चेक किया था, वो इंशाल्लाह मैं अभी क्लास के बाद चेक करके आपको बता दूंगी। ठीक है, ठीक। इतना समझ ये आ गया? कनेक्टर वर्ड होगा, मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदा। क्या कह रही है? ये वाला मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदा, नीचे वाली आयत में। मुस्तकर रहा व मुस्तौदअहा, इसका मतलब देखते हैं, एक सेकेंड। आप बताएं, इसका मुस्तकर रहा का मतलब है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, रिस्कुहा। देखें, हुज प्रोविजन, रिस्कुहा का मतलब है हुज प्रोविजन। ठीक है, और वो यालमु मुस्तकर रहा is not guaranteed by Allah and He knows where it lives and where it is laid to rest। मुस्तकर रहा का मतलब था, एक सेकेंड, इट्स ड्वेलिंग प्लेस, इसकी 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 ड्वेलिंग प्लेस और इसकी स्टोरेज, प्लेस ऑफ स्टोरेज। तो ये भी पोजेशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा? कैस? कनेक्टर भी है ना, ये कह रही हैं, सुमेरा कह रही है कि ये कनेक्टर है। जी, क्या है ये? और कनेक्टर कह रही हैं, अतफ मातूफ अतफ।
नहीं, अलग से ये मुदाफ मुदाफिले हैं कि नहीं है, कनेक्टर तो है। जी अलग से हैं। जी जी अलग से, अलग से अगर हैं विदाउट हाँ। कनेक्टर हम और इसको देखें, बोथ आर, ये अलग मुदाफ मुदाफिल है और ये अलग। उसकी प्लेस, उसकी जगह की बात हो रही है ना। उसकी जगह का मतलब है उसका प्रोविजन, उसकी पोजेशन। मुस्तौदाहा उसकी प्लेस ऑफ स्टोरेज। तो इसमें भी पोजेशन शोर है, ये भी मुदाफ मुदाफिल है, ये भी मुदाफ मुदाफिल है, और ये भी मुदाफ मुदाफिल है। मगर अगर हम इसको ऑल टुगेदर देखते हैं तो ये कनेक्टर है जो आगे स्टेटस को ट्रांसफर कर रहा है। ये देखें, ये वाव। ठीक है, तो ये पूरा मुस्तकर रहा। व मुस्तौदअहा इज अतफ मातूफ। गॉट इट? ठीक है। जी इसके अलावा भी एक और फ्रेगमेंट है, अगर आप इधर उधर नजर दौड़ाएं तो नजर आएगा आपको। किताब मुबीन कौन सा फ्रेगमेंट है ये? मौसूफ सिफा। सिफा मौसूफ मौसूफ सिफा। परफेक्ट। किताब इज मौसूफ, मुबीन इज सिफा। और अगर इसकी हम वो देखें स्टेटस, तो ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएंगी चीजें। ठीक है, हम बिजात आगे बढ़ते सुदूर हैं। भी होगा। जी सुमेरा। बिजात सुदूर ये भी होगा। सुदूरी कहाँ है? ऊपर ये, इसमें वहां नहीं है ना। जी, इसकी नहीं बात लास्ट करें। वर्ड कह रही हैं। ऊपर वाला। ये बिजात सुदूरी, हिडन इन द जी, हार्ट। व्हाट इज हिडन इन द हार्ट? वहां नहीं है ना, तो ये अतफ मातूफ नहीं होगा ना। इसमें पोजेशन नहीं आ रहा ना। सुदूर का क्या मतलब है? सदर, चेस्ट। सुदूर इसकी जमा है, सुदूर चेस्ट। ठीक। कौन सी वर्स है? फिफ्थ वर्स है ना, एक सेकेंड। बिजात सुदूरी की बात कर रही है ना आप, यानी बेशक वो जानने वाला है दिलों के भेद। जी बिल्कुल, बिजात सुदूरी में भी पोजेशन आ रहा है ना, दिलों के भेद। आ रही है समझ? तो बस ये हमने ये मजाक देखना है। मजाक। जी, मुदाफ मुदाफिल है ये मजाक बिकॉज में। इट इज पोजेशन। ठीक है। गॉट इट? ठीक। अब हम आगे आ जाते हैं। हमारे पास एक सेकेंड। फर्स्ट फ्रैगमेंट क्या था हमारे पास? मुदाफ मुदाफिल है। दूसरा क्या था? सिफा मौसूफ। मौसूफ सिफा। थर्ड? अतफ मातूफ। मुशार मुशार इलैह। अतफ मातूफ। फोर्थ? मुशार मुशार अलैह। इस्मुल इशारा। अब हमारे पास फिफ्थ है, हरफ जर। ये हमारे पास क्या है? फ्रेगमेंट है। क्या है ये?
और हमारे पास 6 क्या है? हरफे नसब। ये पूरे के पूरे क्या कहलाते हैं इंग्लिश में फ्रैगमेंट्स। और उर्दू में क्या कहते हैं? मुरक्कबात। मुरक्कबात। समझ आ गई है? हमारे पास टाइम सेशन का जो है वो खत्म हो रहा है, तो दोबारा से ज्वाइन करते हैं और हम आगे अगले जो हमारे ये हरफे जर और हरफे नसब इसको डिस्कस करते हैं।